I am Ramjan and welcome back to our channel Jahan Education Zone. So today we are going to solve coordinate geometry chapter 6. So let's get started. So our question number first is find the distance between the following pairs of points. तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला याद करना होगा. कोई भी दो पॉइंट्स दिए जाएंगे या फिर दो से ज्यादा पॉइंट होंगे और डिस्टेंस हमें पता करना होगा. तो लेट अस अज्यूम यहाँ पर ये लाइन बनी है दो पॉइंट से, दैट इज पॉइंट P एंड पॉइंट Q. यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पॉइंट के नाम नहीं दिए गए, सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए गए. तो यहाँ पर हम इसे कुछ अज्यूम कर सकते हैं, लिख सकते हैं लेट P हमारे लिए कोई पॉइंट है जिसमें x और y का वैल्यू बताया गया है, और इसी तरीके से Q एक पॉइंट है जिसमें x और y की वैल्यू बताई गई है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स बताए गए. तो यहाँ पर आप इस तरीके से स्टेटमेंट भी नोट कर सकते हैं. अब यहाँ पर पॉइंट P लेट अस अज्यूम ये पॉइंट P है और यहाँ पर ये पॉइंट Q है. इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है ये हमें पता करना है. तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है तो इसके लिए एक फिक्स्ड फॉर्मूला है. PQ इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. और यहाँ पर ये जो रूट ओवर है, ये रूट ओवर इस पूरी वैल्यू के लिए है. यहाँ पर PQ का मतलब है डिस्टेंस ऑफ PQ. एक क्वेश्चन अच्छे समझ लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ जाएंगे. अब यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2, 3. तो ये वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी x1 और y1, क्योंकि यहाँ पर ये x और y की वैल्यू होती है. ये आपको पता है, एक एब्सिसा है, एक ऑर्डिनेट है. इसी तरीके से Q हमारे लिए सेकंड पॉइंट है, तो इसे हम x2 और y2 एज्यूम कर सकते हैं. तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, x2, y2 की वैल्यू, जिसे मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है. दैट इज x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 3 और x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 1. तो ये सब अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर इसके बाद यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर हमारे पास आ जाएगा. कोई भी दो पॉइंट्स होंगे, आपको इसी तरीके से हमेशा डिस्टेंस अगर पूछा गया है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. अब इसके बाद यहाँ पर PQ का डिस्टेंस हम पता कर रहे हैं तो PQ वैसे रहेगा और रूट ओवर इस पूरी वैल्यू के लिए है. अब x2 हमारे लिए क्या है, x2 4 है, x1 हमारे लिए क्या है 2. तो यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x1 की जगह पर 4 माइनस 2 और होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ पर y2 है, तो y2 की प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और y1 की प्लेस में हमारे पास 3 आ जाएगा. और सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो माइनस का साइन वैसे रहेगा जैसे फॉर्मूला में हमारे पास है और होल स्क्वायर रहेगा. अब इसके बाद यहाँ पर भी रूट ओवर इस पूरी वैल्यू में रहेगा और 2 का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर दिया, 4 माइनस 2 किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और 3 में 1 माइनस करने पर क्या आ जाएगा -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का साइन रहेगा तो -2 का होल स्क्वायर. अब इसी तरीके से 2 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 4 प्लस, और ये सभी वैल्यूज रूट के अंदर ही रहेंगी और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि पावर इवन है. अब 4 प्लस 4 करने पर क्या आएगा 8 और रूट ओवर इसमें रहेगा. और अगर हमें किसी वैल्यू को रूट से बाहर करना है तो इसे फैक्टराइज करना होता है. तो 8 को हम फैक्टराइज कर देंगे. 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, फिर 2 से कैंसिल होगा 4 2 टाइम्स में और अगेन 2 1 जार 2. तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा 8 की जगह पर. अब 2 रिपीट हो रहा है तो रूट से बाहर आ जाएगा 1 टाइम, और एक बार 2 रिपीट नहीं हो रहा तो ये रूट में ही रहेगा. तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट ओवर 2. तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है. फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और x1, y1, x2, y2 वैल्यूज कैसे पता करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए. एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब यहाँ पर भी दो पॉइंट्स हमारे पास हैं और इनमें डिस्टेंस हमें पता करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का. तो यहाँ पर भी लेट अस अज्यूम ये एक पॉइंट है जिसका हम कुछ नाम लिख सकते हैं और दूसरा पॉइंट हमारे लिए है -1, 3.
और अगर आप इन पॉइंट्स का कुछ नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और डायरेक्टली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर x1 की प्लेस में 5 है, माइनस का y1 की प्लेस में हमारे पास क्या है 7, जिसे मैंने यहाँ पर भी नोट कर दिया है। और x2 की प्लेस में हमारे पास है -1 और y2 की प्लेस में हमारे पास 3 है। ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग भी नोट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या x1 है, क्या y1 है, क्या x2, क्या y2 है। और किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 और x2 y2 अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जहां पर x1 है उसी पॉइंट के अंदर y1 होगा, और जिस पॉइंट के अंदर x2 है उसी पॉइंट के अंदर y2 होगा। अब डिस्टेंस हमें पता करना है तो फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, √ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब बस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर x2 की प्लेस में हमारे पास क्या है -1, और x1 की प्लेस में हमारे पास -5 है। तो माइनस यहाँ पर एक फॉर्मूला का है और दूसरा माइनस x1 का है, तो डबल माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। तो ये हो जाएगा +5 होल स्क्वायर प्लस, और y2 माइनस y1 है तो y2 की प्लेस में हमारे पास 3 है और y1 की प्लेस में हमारे पास 7 है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 में 1 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 4, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं रहेगा, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। और 7 में 3 माइनस करने पर ये माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर ये 7 नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी ये -4 का होल स्क्वायर होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें 4 का स्क्वायर नोट करना होगा। ये हो जाएगा 16 प्लस 16, क्योंकि दोनों में 4 है और दोनों में स्क्वायर है, पावर इवन है, तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पर अगले स्टेप में 16 और 16 इन दोनों को ऐड करना होगा, कितना आ जाएगा 32। 32 को हमें फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं आपको पता ही है कि एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से आप फैक्टराइज करते जाना। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा 5 टाइम्स, और जितने भी पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है 2 बार। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक बार 2 बाहर आ जाएगा, और एक 2 ऐसा है जिसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पर ये रूट में रहेगा। अगले स्टेप में आ जाएगा 2 2 आर 4 और √2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है और बेसिक रूल पता है। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं और इसका भी डिस्टेंस हमें पता करना है। सभी पॉइंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस ही पता करना है। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस हम पता कर रहे हैं, और कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने पर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही हमें मिलती है। ओके, अगर 3 पॉइंट्स हैं तो उसमें हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन मिल भी सकती है और ना भी मिले, लेकिन कोई भी 2 पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पर ये x1 y1 और x2 y2 के फॉर्म में हो जाएंगे। x1 y1 हमारे लिए क्या है a, b, और x2 y2 हमारे लिए क्या है -a, -b, जिसे मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, तो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, √ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 हमारे लिए क्या है -a, यहाँ पर आ जाएगा x2 की प्लेस में -a, और x1 हमारे लिए a है तो ये -a हो जाएगा फिर से होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन फॉर्मूला में है, प्लस y2 हमारे लिए क्या है -b, और y1 b है, तो ये -b हो जाएगा डबल टाइम और होल स्क्वायर। और इसके बाद और सॉल्व करना है उसी तरीके से, माइनस माइनस डबल ए है तो माइनस के 2a हो जाएंगे, ऐड करना होगा, प्लस सिमिलरली यहाँ पर माइनस माइनस दोनों माइनस के b है तो ऐड कर देंगे तो माइनस के 2 भी हो जाएंगे। फिर इसके बाद होल स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और माइनस का साइन हट जाएगा, a का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b रेज टू द पावर 2 मतलब b का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम 4 कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर में भी 4 है और b स्क्वायर में भी 4 है इस पूरी वैल्यू में, तो यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों वैल्यू से
4 बाहर आ गया। अब 4 भी रूट से बाहर आ सकता है तो ये 2 में कन्वर्ट होगा। 4 को फैक्टराइज कर लीजिएगा तो यहाँ पर ये 2 बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। और रूट के अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, अगर मल्टीप्लाई में होता तो बाहर आ जाता, लेकिन प्लस माइनस के साइन के साथ कभी ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। ओके, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर भी हमें क्लियरली बताया गया कि हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें डिस्टेंस पता करना है दो पॉइंट्स के बीच का। जहाँ पर भी पॉइंट्स दिए जाएं वहां पर हमें डिस्टेंस अगर पता करना है तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, मतलब क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होगा। यहाँ पर हमें पॉइंट्स का नाम नहीं बताया गया कि ये पॉइंट ए है, बी है, किसके कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि लेट ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है और ये Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 36,15 है। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे आपको लाइन ड्रॉ करके भी समझा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि दो पॉइंट अगर इस लाइन में हमारे पास हैं, लेट अस अज्यूम, तो यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 क्या है। तो x1 y1 तो हमारे लिए 0,0 हो जाएंगे और x2 y2 36 और 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी क्योंकि डिस्टेंस पता करना है तो फॉर्मूला वही रहेगा, रूट ओवर इस पूरी वैल्यू में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पर x2 की, x1 की जगह पर x1 की और y1 की जगह पर y1 की, y2 की जगह पर y2 की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। और अगले स्टेप में अगर हम इसे सॉल्व करें तो 36 में 0 माइनस करने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट 36 का स्क्वायर कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 1296। और 15 का भी डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। 0 माइनस करने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद इन्हें ऐड करना होगा, ऐड करने पर आ जाएगा 1521 और फिर इसके बाद इसे फैक्टराइज करने पर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। और अगर आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर जानते हैं तो डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं 39। अदरवाइज यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है तो रूट से बाहर आ जाएगा, 3 भी वन टाइम बाहर आ जाएगा रूट से और 13 भी वन टाइम यहाँ पर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 39। क्योंकि यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन बताया गया है कि दो टाउन्स हैं अगर ए और बी इसी सेम पॉइंट के लिए तो इनका डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनफैक्ट द पोजीशन ऑफ टाउन्स ए एंड बी आर गिवन बाय 0,0 and 36,15 respectively, and so the distance between them 39 kilometer as calculated above। तो आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है और वही डिस्टेंस सेम टाउन्स का भी रहेगा क्योंकि पॉइंट्स हमारे पास वही है, कुछ अलग नहीं। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और हमें बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या फिर नहीं। तो अब क्योंकि इन पॉइंट्स के नाम हमें नहीं पता तो सबसे पहले इसे कुछ अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट ए हमारे लिए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5, बी हमारे लिए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -11। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। तो अब इन सब को ज्वाइन करने पर क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड रूल पता होना चाहिए। अब कोई भी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स तभी कोलिनियर हो सकते हैं जब कोई भी दो पॉइंट्स का सम तीसरे वाले पॉइंट के बराबर हो। तो अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं। तो इसके लिए इसे हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें डिस्टेंस पता करना है ए बी का, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस पता करना है। अभी सी से कोई लेना देना नहीं है, तो डिस्टेंस के लिए सेम वही फॉर्मूला है। और कौन से दो पॉइंट्स हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं, ए और बी। अब यहाँ से हम x1 y1 और x2 y2
इनकी वैल्यूज पता कर सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज हमें पुट करनी है, x1 y1 x2 y2 क्या है यहाँ पर, x2 हमारे लिए क्या हो जाएगा 2 और x1 हमारे लिए यहाँ पर 1 है। सिमिलरली यहाँ पर ये y2 है तो y2 हमारे लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा y2 और y1 हमारे लिए 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर नोट करेंगे होल स्क्वायर के साथ और फिर इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 1 और 5 में 3 माइनस करेंगे तो -2 और पूरे में रूट ओवर तो रहेगा ही और होल स्क्वायर भी दोनों वैल्यूज में रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इनको ऐड करना होगा तो यहाँ पर रूट ओवर 5 आ जाएगा। तो अब रूट ओवर 5 रूट से बाहर नहीं आ सकता तो अभी यहाँ पर इतना ही रहेगा। अब पॉइंट ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस तो हमें पता चल गया कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। लाइन किससे मिलकर बनती है, छोटे छोटे पॉइंट से। तो यहाँ पर ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है रूट ओवर 5। अब इसी तरीके से यहाँ पर कोई और 2 पॉइंट भी हमें पता होने चाहिए जिनका डिस्टेंस हमें पता करना होगा इसे कोलिनियर पता करने के लिए। तो यहाँ पर बी और सी का भी डिस्टेंस हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम कौन सी 2 वैल्यू सॉल्व करेंगे, बी और सी की वैल्यू को। तो b हमारे लिए क्या है x1 y1 और c की वैल्यूज हमारे लिए x2 y2 है। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x2 x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 हमारे लिए क्या है, x2 हमारे लिए यहाँ पर -2 है और x1 हमारे लिए यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -2 और -2 रहेगा क्योंकि माइनस का साइन है फॉर्मूला में। होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 हमारे लिए क्या है -11, y1 हमारे लिए 3 है। नहीं समझ में आया तो आप नोट कर लीजिएगा अलग और फिर इसके बाद वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। अब अगले स्टेप में 2 और 2 इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों माइनस के तो माइनस के क्या हो जाएंगे 4 और इसी तरीके से -11 और 3 को भी ऐड किया जा सकता है, हो जाएगा -14 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर 196। इनको ऐड करना होगा, कितना आ जाएगा 212 और 212 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 × 53। 2 रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, 53 रिपीट नहीं हो रहा तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर BC का डिस्टेंस हमारे पास कितना आया 2 रूट ओवर 53। तो ये तो अलग है, लेकिन अभी और चेक कर लेते हैं कि आगे वाली वैल्यूज का डिस्टेंस कितना है। तो हम चेक करते हैं C से लेकर A तक का डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट है A और C, इनके बीच का डिस्टेंस पता कर लेते हैं। AC का डिस्टेंस पता करने के लिए भी हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 हमारे लिए क्या है -2 और x1 हमारे लिए क्या है 1। किसी को भी आप x1 y1 और x2 y2 अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यूज हमारे लिए 1 और 5 क्या है x1 y1 और c की वैल्यूज हमारे लिए है x2 y2। तो यहाँ पर भी वैल्यूज उसी तरीके से पुट करना है, होल स्क्वायर भी करना है और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और -2 कितना हो जाएगा -3 और सिमिलरली यहाँ पर 16 आ जाएगा। अगले स्टेप में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 16 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 256 और इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 265। अब इसे फैक्टराइज करने पर ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर सभी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लें और उन्हें ऐड करें तो तीसरे के बराबर नहीं आएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि सभी का डिस्टेंस अलग है, सेम नहीं है। ओके, और ना ही सेम आ पाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लियरली BC इज नॉट इक्वल, यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन रहेगा, किसके बराबर नहीं है AB प्लस AC। अगर हम AB और AC इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करें, AB कितना है रूट ओवर 5 और AC हमारे पास कितना आया रूट ओवर 265। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या ये BC के बराबर आएगा, ये बिल्कुल भी BC के बराबर नहीं आएगा। तो ये हमें पहले पता चल गया कि ये कोलिनियर नहीं हो सकता। और भी कंडीशंस देख लेते हैं, अगर AB
ए बी हम लें तो ए बी किसके बराबर होगा, बाकी बचे हुए 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस के सम के बराबर। तो यहाँ पर बी सी बचा, ए सी बचा, तो बी सी और ए सी इनकी वैल्यूज हमारे पास कितनी आई, बी सी कितना है 2√53 और ए सी हमारे पास है √265। तो इनका भी सम ए बी के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सभी कंडीशन में कुछ भी इक्वल नहीं है, सब इक्वल नॉट के बराबर हैं, बराबर नहीं के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर ए सी भी बराबर नहीं है बी सी प्लस ए बी के। ठीक है, किसी भी कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि 2 पॉइंट्स का सम तीसरे वाले के बराबर हो। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं हेंस ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। अगर होते तो यहाँ पर बराबर आती वैल्यू, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंडीशन में बराबर वैल्यू नहीं आ रही है, सम बराबर नहीं आ रहा है। ओके, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि 3 पॉइंट हैं और ये तीनों वर्टिसेस हैं किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स या 2 वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस बराबर हो। तो यहाँ पर भी हमें चेक करना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट्स को कुछ अज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉइंट ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट ए हमारे लिए पॉइंट है 5, -2 और बी हमारे लिए पॉइंट है 6, 4 और सी पॉइंट हमारे लिए है 7, -2। और इसी तरीके से लेट अस अज्यूम यहाँ पर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके 2 साइड्स बराबर हैं और इसमें पॉइंट है ए बी सी। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस पता करना है। जब डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये वर्टिसेस के पॉइंट्स हमें बताए गए, वर्टिसेस मतलब कोई भी 2 रेस जब कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी बताया गया। तो अगर ए से बी का डिस्टेंस हम पता करें, बी से सी का पता करें और ए से सी का डिस्टेंस पता करें, तो अगर 2 डिस्टेंस यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ जाते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमें इसे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम ए बी का डिस्टेंस पता कर रहे हैं, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम ये फॉर्मूला है √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम ए से बी तक का डिस्टेंस पता कर रहे हैं तो ये एरिया इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 आपको पता होना चाहिए। x1 y1 हमारे लिए है 5, -2 और x2 y2 हमारे लिए है 6, 4। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, x2 आ जाएगा 6, x1 कितना हो जाएगा 5 और y2 हमारे लिए आ जाएगा कितना हो जाएगा 4 और एक माइनस हमारे लिए फॉर्मूला का है, दूसरा माइनस यहाँ पर दिया है -2। तो ये हो जाएगा y1 की प्लेस में -2 होल स्क्वायर। माइनस डबल है तो प्लस में कन्वर्ट होंगे, 6 में 5 माइनस करने पर 1 आ जाएगा, प्लस 4 + 2 हो जाएगा क्योंकि डबल माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और रूट तो पूरे वैल्यू में है ही। यहाँ पर इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा √37। अब ए बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया √37। सिमिलरली यहाँ पर हम बी सी का डिस्टेंस पता करेंगे। बी से सी तक का डिस्टेंस अगर हम पता करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। बी से सी तक का डिस्टेंस पता करना है तो x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यूज को हमें पता करना होगा। x2 यहाँ पर हमारे लिए है 7 और x1 हमारे लिए यहाँ पर 6 है। इसी तरीके से y1 -2 है और y2 कितना है 4। वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट कर देनी है और फिर इसके बाद यहाँ पर √ सभी में रहेगा, इनको माइनस कर देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इनको ऐड करने पर √37 हो गया। तो अब यहाँ पर ए बी और बी सी इन दोनों की वैल्यूज बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ पर हमें ए सी की वैल्यू पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स बिल्कुल बराबर हैं। अब क्योंकि ये ए बी और बी सी यहाँ पर बराबर है तो इसे हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा ए बी सी ट्राइंगल। ओके, मतलब यहाँ पर ए बी और बी सी ये दोनों बिल्कुल
बराबर साइड्स हैं इस ट्राइंगल में। तो यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आप AC का डिस्टेंस पता करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं करना है तो इतने में भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस बिल्कुल बराबर आ गया है दो साइड्स का। तो इससे प्रूव होता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, I hope it is clear to you, and this is our final answer. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर बताया गया कि एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं पॉइंट ABCD में, और यहाँ पर बताया गया कि चंपा चमेली क्लास में वॉक कर रहे हैं, और कुछ देर के बाद वो ऑब्जर्व करते तो चंपा चमेली से बोलती है कि आपको नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है। तो मतलब चंपा और चमेली क्लासरूम में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ABCD ये 4 सीट में लोग बैठे हुए हैं, इनको मिलाने पर यहाँ पर ये एक स्क्वायर बन रहा है। तो चमेली इस बात के लिए डिसएग्री करती है, चमेली ये नहीं मानती है, असहमत है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके बताइए कि क्या सही है। ओके, मतलब यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है या फिर नहीं, ये हमें पता करना है। तो स्क्वायर कब बनता है? जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स बिल्कुल बराबर हो और साथ ही साथ उसकी डायगोनल्स भी बराबर हो। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता करना होगा। जब डिस्टेंस पता करेंगे तो हमें साइड पता चल जाएगी कि साइड कितनी लंबी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट हमें पता करने होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि किसके क्या कोऑर्डिनेट हैं, तो सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट पता करने। तो यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट A, मतलब A से कोई मान लीजिए कि यहाँ पर गर्ल है या बॉय है जो भी है, तो यहाँ पर हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो A कहाँ पर जा रहा है? यहाँ पर देखिए X वाली रो में ये X एक्सिस पर ये 3 पर है, और Y एक्सिस पर A का पॉइंट 4 है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये इतना, इससे हम कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। ओके, और डायरेक्ट पॉइंट किस पोजीशन पर है उससे देखकर भी आपको इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की पोजीशन में हमारे पास क्या है? 3 है, और y की पोजीशन में हमारे पास 4 है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,4। ओके, तो इसे आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट भी आपको पता करने हैं। तो b रहा ये, अब b का पॉइंट ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो b का x एक्सिस पर कौन सा नंबर है? x एक्सिस पर b 6 है, और y एक्सिस पर b कितना है? 7। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,7। पहले x फिर y। ओके, x हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा और y वर्टिकल होता है, मतलब सीधी सीधी लाइन की तरह। ओके, y होता है इस तरीके से वर्टिकल, ठीक है, और x कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। तो पहले आपको x की वैल्यू लिखनी है फिर y की, और सभी पॉइंट्स में x और y दोनों होते हैं। अब इसी तरीके से c के कोऑर्डिनेट आपको पता करने। तो c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x के लिए हो जाएगा c का कोऑर्डिनेट 9, और y के लिए c कहाँ पर जा रहा है? 4 पर। तो ये हो जाएगा 9,4। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने नोट कर दिया, ये C के लिए। सिमिलरली यहाँ पर D का भी कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। तो D रहा ये, इसका पॉइंट कहाँ जा रहा है? X पे ये 6 है, और Y के लिए ये 1 है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 6,1। X पहले Y बाद में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको पॉइंट खुद ही पता करने हैं, आपको यहाँ पर लिखकर नहीं दिया गया। अब पॉइंट पता करने के बाद हमें डिस्टेंस पता करना होगा A से B तक का, फिर B से C का, CD का और DA का। जब ये सभी डिस्टेंस हमें पता चलेंगे तब पता चलेगा कि ये स्क्वायर है या फिर नहीं। लेट अस अज्यूम यहाँ पर ये स्क्वायर है। तो अब A और B इनका डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो मान लिया कि यहाँ पर ये A है, ओके, और ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए B है। तो अब A से B का डिस्टेंस भी हमें सेम वैसे ही पता करना है। कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं,
तो कोऑर्डिनेट आपको वही नोट करने हैं जो फिगर से आपको पता चले। ओके, तो ए के लिए कोऑर्डिनेट हमारे पास आए 3,0 और बी के लिए कोऑर्डिनेट हमारे पास आए 6,7। ए के कोऑर्डिनेट हमारे लिए है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। वैल्यूज हम पुट कर देंगे, x2 माइनस x1 है तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, ओके, होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 है तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 और होल स्क्वायर। ये आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको सेम वैसे ही सॉल्व करते जाना है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब 6 में 3 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 में भी 4 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 9, और इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा 18। 18 को आप फैक्टराइज कर लेना, जो कुछ भी रूट के बाहर आ रहा है जैसे यहाँ पर 3, और जो नहीं आ रहा है वो रूट के अंदर ही रहेगा जैसे √2। तो यहाँ पर a से b तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 3√2, मतलब ये साइड हमें पता चल गई कि ए बी साइड कितनी है 3√2। सिमिलरली अब हम b और c के बीच का डिस्टेंस पता कर लेंगे, तो ये हो जाएगा b का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है क्या आए थे 6,7, और c के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 9,4। तो ये आपको नोट करना होगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करना है। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस उसी फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें हमेशा फॉर्मूला जरूर नोट किया कीजिए, ये अच्छी हैबिट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अब x2 माइनस x1 वैल्यूज आपको पुट करनी है, और y2 माइनस y1 इसकी भी वैल्यू आपको पुट करनी है। x1 y1 है b की वैल्यू और x2 y2 है c की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है किस तरीके से आपको डिस्टेंस पता करना है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर इसके बाद ऐड करेंगे 18 आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है तो 3√2 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर BC का डिस्टेंस भी वही आया जितना AB का आया था 3√2। अब इसके बाद हमें किसका डिस्टेंस पता करना है C से D का, तो यहाँ पर इसका भी डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो C और D के कोऑर्डिनेट आपको पता ही चल जाएंगे फिगर से। C का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 9,4 और D के लिए कोऑर्डिनेट क्या है 6,1। तो C की वैल्यू है x1 y1 और D की वैल्यू x2 y2। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे डायरेक्ट सॉल्व किया, फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है 6 और x1 की वैल्यू हमारे लिए 9 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9 होल स्क्वायर, और y1 की वैल्यू हमारे लिए 1 है और y2 की वैल्यू हमारे लिए 4 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसे और सॉल्व करेंगे, 6 में 9 माइनस किया 3 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो साथ में माइनस का साइन भी रहेगा, और 4 में 1 माइनस करने पर भी 3 रहेगा। और सॉल्व करेंगे तो 9 और 9 दोनों ही बाद में आएगा, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस का साइन हट जाएगा। ऐड करने पर 18 और सॉल्व करने पर 3√2 इसमें भी आ जाएगा। अब इसके बाद AD का डिस्टेंस भी हमें पता करना है, तो A से लेकर D का डिस्टेंस अगर हम पता करें तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6,1 और A की वैल्यू हमारे लिए है 3,4। यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, x1 y1 हमारे लिए D की वैल्यू है और x2 y2 हमारे लिए A की वैल्यू है। x2 हमारे लिए है 3 और x1 हमारे लिए है 6 यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, रूट के अंदर ही रहेगी ये पूरी वैल्यू, और 4 माइनस 1 हो जाएगा y2 माइनस y1 की जगह पर होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर दोनों में आ गया, और फिर इसके बाद इनको ऐड करना होगा, तो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर भी 3√2 आ जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सभी में डिस्टेंस सेम आ रहा है, सभी का डिस्टेंस कितना आया 3√2। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि इसके चारों साइड्स बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है,
या फिर एक रोम्बस भी हो सकता है। तो अगर ये रोम्बस है तो फिर यहाँ पर डायगोनल बराबर नहीं होंगे। अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर इसके चारों साइड तो बराबर रहेंगे, जैसे यहाँ पर है ए बी बी सी सी डी डी ए, ये सब बराबर हैं। 3√2 यहाँ पर सभी की वैल्यू आ गई, ठीक है, सभी का डिस्टेंस। तो यहाँ पर अब इसके डायगोनल्स भी बराबर होने चाहिए। अगर इसके डायगोनल बराबर आते हैं तब ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज अगर डायगोनल बराबर नहीं आए तब ये रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम AC और BD इनका डिस्टेंस भी पता करेंगे, देखेंगे AC और BD इसके बराबर हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर A और C के कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, पीछे आ चुके हैं कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या है और C के कोऑर्डिनेट क्या है। अदरवाइज आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, एक पॉइंट ये है 3,4 और C पॉइंट ये है 9,4। ओके, तो यहाँ पर अब डिस्टेंस वैसे ही पता करना है, x1 y1 हो जाएगी A की वैल्यू और x2 y2 हो जाएगी C की वैल्यू। ये हो जाएगा 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो AC तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। ओके, अब इसी तरीके से B से लेकर D तक का डिस्टेंस भी हमें पता करना है। अगर ये AC के बराबर है तो ये स्क्वायर है, और अगर AC के बराबर नहीं है तो फिर ये स्क्वायर नहीं है। ओके, यहाँ पर B के लिए पॉइंट हमारे पास क्या है, B के लिए पॉइंट है 6,7 और D के लिए पॉइंट है 6,1। यह आपको फिगर से भी पता चल रहा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कई जगह पर B और D की वैल्यू। जैसे यहाँ पर B की मैंने बताई क्या है 6,7 और D की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है क्या है 6,1। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। डिस्टेंस आपको सेम वैसे ही पता करना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x1 y1 D की वैल्यू है और x2 y2 D की वैल्यू। तो यहाँ पर हम पता कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 - 6 होल स्क्वायर और 1 - 7 होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में 6 0 हो जाएगा, 7 में 1 माइनस करने पर 36 आ जाएगा। और अगर आप 36 को फैक्टराइज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 6। ओके, यहाँ पर BD का डिस्टेंस भी हमारे पास कितना आ गया 6। तो यहाँ पर इसकी सभी साइड्स बिल्कुल बराबर हैं और डायगोनल्स भी बिल्कुल बराबर हैं, तो इससे पता चल रहा है कि ये शेप एक स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं 10 the four sides are equal and diagonals are also equal, therefore ABCD is a square and this is our final answer. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का उसका नाम लिखना है, मतलब एक 4 साइडेड फिगर है जिसका नाम हमको लिखना होगा और रीजन भी बताना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका कुछ नाम लिख देते हैं और एक फिगर बना लेते हैं कि ये एक डायग्राम है जो कि 4 साइडेड है। अब ये इसका क्या नाम है ये हमें सॉल्व करके पता चलेगा कि ये स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पॉइंट्स के कुछ नाम अज्यूम करने होंगे क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के नाम नहीं बताए गए। तो लेट यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या है -1, -2, इसे हम A अज्यूम कर सकते हैं। B पॉइंट हमारे लिए हो गया 1, 0, C पॉइंट हमारे लिए हो गया -1, 2 और D पॉइंट हमारे लिए हो गया -3, 0। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें A से B का डिस्टेंस पता करना है, तो लेट अस अज्यूम ये A है और ये B है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है। फॉर्मूला वही रहेगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए यहाँ पर सिर्फ ये दो वैल्यूज हमें अभी चाहिए A और B की। तो x1 y1 हमारे लिए A की वैल्यू है और B की वैल्यू हमारे लिए x2 y2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर, प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो x1 की वैल्यू है ये माइनस की है, तो एक फॉर्मूला का माइनस हो गया और एक वैल्यू का, तो डबल माइनस किस में कन्वर्ट होंगे प्लस में, तो ये हो जाएगा 1 + 1।
सिमिलरली यहाँ पर 0 + 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये माइनस का 2 है और एक माइनस यहाँ पर फॉर्मूला में है, तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा अगर एक साथ दो माइनस है तब। यहाँ पर अगर इसके आगे इसको सॉल्व करें तो ये 1 1 किसमें कन्वर्ट होगा, 2 में, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर इसे मैंने डायरेक्ट नोट कर दिया। 2 और 0 को ऐड करने पर 2 ही रहेगा और इसका स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 4, और इनको ऐड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 8। और इसे और भी सॉल्व किया जा सकता है लेकिन अभी इतना ही नोट कर देते हैं, √8। ए बी का डिस्टेंस हमारे पास अभी कितना आ गया, √8। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पर हमें बी और सी के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बी पॉइंट और सी पॉइंट हमें पता है। अब यहाँ पर बी और सी का डिस्टेंस पता करना है, तो ये दो वैल्यूज की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर x1 y1 हमारे लिए b की वैल्यू है और x2 y2 हमारे लिए c की वैल्यू है। इसे हमें पुट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा x2 - x1 विच मीन्स -1 और -1 होल स्क्वायर, और y2 - y1 मतलब 2 - 0 होल स्क्वायर, और माइनस माइनस ऐड कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर इसे नोट कर दिया 4, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4 होगा और इनको ऐड करने पर √8 आ गया। तो यहाँ पर BC का डिस्टेंस भी कितना आ गया, √8। अब सिमिलरली हमें C और D का डिस्टेंस भी पता करना है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका नाम है D। C और D पॉइंट ये है, यहाँ पर हमें इनकी वैल्यूज की इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो यहाँ पर x1 y1 हमारे लिए C की वैल्यू हो गई और x2 y2 की वैल्यू हमारे लिए D से आ जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, √, इस पूरी वैल्यू में रहेगा x2 - x1 -3 -1 है, तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 1 में माइनस है, तो ये हो जाएगा -3 + 1 होल स्क्वायर, और ये सेकेंड वैल्यू y2 - y1 मतलब 0 - 2 होल स्क्वायर C और D के अकॉर्डिंग। अब 3 में 1 माइनस करें तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो अगेन यहाँ पर √8 आ गया। तो CD की वैल्यू भी यहाँ पर, इसका भी डिस्टेंस कितना आ गया, √8। अब AD का डिस्टेंस हमें पता करना है इसी तरीके से। तो यहाँ पर A पॉइंट हमारे लिए -1 और -2 और D के कोऑर्डिनेट है -3, 0। तो यहाँ पर भी x1 y1 और x2 y2 हमें चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर D की जगह पर क्या एज्यूम कर सकते हैं, x1 y1। ओके, यहाँ पर D हम x1 y1 एज्यूम कर सकते हैं, और अदरवाइज आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्योंकि यहाँ पर DA लिखा है, तो D के पॉइंट हमारे लिए x1 y1 हो गए और A वाले पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएंगे, x2 y2। ओके, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 हमारे लिए कितना है यहाँ पर, -1, तो x2 की जगह पर आ जाएगा -1, और x1 हमारे लिए -3 है, तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा +3। सिमिलरली y2 - y1, y2 कितना है हमारे पास -2 और y1 हमारे पास कितना है 0, तो ये हो जाएगा -2, 0। इसे और सॉल्व करेंगे, 3 में 1 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ओके, डायरेक्ट यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, अगर आप एक स्टेप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 और 0 इनको माइनस या ऐड करें, कुछ भी करें 2 ही रहेगा, और इसका भी स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा, ऐड करने पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, √8। आप अच्छे से सॉल्व करके देख लेना, आपके पास सभी जगह यही वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो √8 यहाँ पर AB, BC, CD और DA इन सभी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब इसके साथ साथ हमें इसके डायगोनल्स का डिस्टेंस भी पता करना होगा, तभी हम बता सकेंगे कि ये किस तरीके का शेप है। अब इसके चारों साइड तो बराबर है, लेकिन ये स्क्वायर है या फिर नहीं, यह हमें डायगोनल से ही पता चल पाएगा। अब यहाँ पर हमें AC और BD इनका भी डिस्टेंस पता करना होगा। तो AC के लिए हमें पॉइंट A और C इन दोनों का डिस्टेंस पता करना है। A हमारे लिए वही है -1, -2, और C का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर C कितना है -1 और 2। तो x1 y1 x2 y2
वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर a पहले और c बाद में ac का डिस्टेंस पता करना है, तो a हम x1 y1 अज्यूम कर सकते हैं और c हमारे लिए हो जाएगा x2 y2। जब वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 + 1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 से, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 है x1 में, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y2 की प्लेस में क्या है -2, तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, तो हो जाएगा 2 + 2 होल स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इन दोनों को सॉल्व करने पर 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर करने पर आपके पास आ जाएगा 16। रूट पूरी फुल वैल्यू में रहेगा। 16 किसका रूट होता है 4 का, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा। AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। अब इसके बाद हमें BD की भी वैल्यू पता करनी है कि BD मतलब B से लेकर D तक का डिस्टेंस कितना है। तो सेम वैसे ही आपको पता करना है। B की वैल्यू हमारे पास है 1,0 और D की वैल्यू है -3,0। इसमें से आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 अज्यूम कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू मतलब B की वैल्यू को हम यहाँ पर x1 y1 अज्यूम कर रहे हैं, और D की वैल्यू को यहाँ पर हम x2 y2 अज्यूम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर वैल्यूज आपको उसी तरीके से पुट करनी है। फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और -1 होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, इनको ऐड करने पर ये 16 रहेगा, और 16 रूट से बाहर आ सकता है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो डायग्राम बन रहा है ये कैसा है, ये एक स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर इसके चारों साइड और दोनों डायगोनल्स बिल्कुल बराबर है। ओके, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सिंस 4 साइड्स AB, BC, CD और DA ये सब कैसे हैं, ये सब बिल्कुल बराबर हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इसके डायगोनल्स मतलब AC और BD ये भी बिल्कुल बराबर है। देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल ABCD मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसे हमने नाम दिया है इज अ स्क्वायर। यहाँ पर हमने रीजन भी दे दिया और इसका नाम भी बता दिया। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर भी हमें डायग्राम का नाम बताना है और साथ ही साथ रीजन भी देना है। तो रीजन हमें तभी पता चलेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, और नाम भी इसका तभी पता चलेगा जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका कुछ पहले हमें नाम अज्यूम करना होगा ये चारों ही पॉइंट का। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पर ये पॉइंट A है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे लिए पॉइंट B है, थर्ड पॉइंट हमारे लिए पॉइंट C है, फोर्थ पॉइंट हमारे लिए पॉइंट D है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दो पॉइंट का हमें यहाँ पर भी डिस्टेंस पता करना होगा। सबसे पहले पॉइंट A और B इनका डिस्टेंस हम पता कर लेंगे। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AB मतलब AB का डिस्टेंस, और फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x1 y1 यहाँ पर A की वैल्यू हमारे लिए है, और x2 y2 यहाँ पर B की वैल्यू हमारे लिए है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 + 3 होल स्क्वायर, प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 x1 का माइनस में है, तो डबल माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, और 1 - 5 आ जाएगा y2 माइनस y1 से। तो इस तरीके से आपको हर स्टेप में सॉल्व करना है। 3 + 3 करेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो यहाँ पर मैंने इसे डायरेक्ट नोट कर दिया। 5 में 1 माइनस करने पर 4 आएगा, 4 का स्क्वायर हमें नोट करना है कितना आ जाएगा 16, और इनको ऐड करने पर 52 आ जाएगा। इसे फैक्टराइज कर लीजिएगा, फैक्टराइज करने पर 2 रूट से बाहर आ जाएगा और 13 रूट के अंदर ही रहेगा। तो AB का डिस्टेंस तो हमें पता चल गया। सिमिलरली हमें B से लेकर C तक का डिस्टेंस पता करना होगा। अब B और C यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस पता करना होगा। तो B हमारे लिए हो जाएगा x1 y1 और C की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी x2 y2। और जब हम इसे पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर रूट के अंदर। वैल्यूज आप पुट करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम 3 में 0 माइनस कर दें तो 3 रहेगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
9, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसका स्क्वायर नोट किया है 3 का। सिमिलरली यहाँ पर 3 में अगर 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 4, और इनको ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 13, जो कि रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ सकता। अब इसके बाद हम A से लेकर C तक का डिस्टेंस पता करेंगे। तो A और C इन दोनों का डिस्टेंस पता करना है। A यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा और C की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी x2 y2। ओके, और आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है इनकी। सेम फॉर्मूला है रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 3, क्योंकि 3 यहाँ पर नेगेटिव है, डबल साइन रहेगा तो पॉजिटिव होगा। 3 माइनस 5 आ जाएगा होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और 5 में आप 3 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4, और ऐड करने पर आपके पास कितना आ जाएगा रूट ओवर 13। तो यहाँ पर आपके पास दो साइड आपको दिखाई दे रहा है कि BC और AC ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो हो सकता है यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म हो। एक और कंडीशन यहाँ पर समझ में आ रही है कि AC और BC अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये किस में कन्वर्ट होगा 2 रूट ओवर 13 में, क्योंकि 2 रूट ओवर 13 हो जाएंगे जो कि AB के बराबर है। तो यहाँ पर कोलिनियर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इन तीनों पॉइंट से। तो फोर्थ पॉइंट को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब D से लेकर A तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता करना, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको मिलाने पर सिर्फ और सिर्फ एक सीधी लाइन मिलने वाली है और कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलेगा 4 पॉइंट को मिलाने पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर सभी पॉइंट्स एक ही लाइन को बना रहे हैं या फिर एक ही लाइन से होकर जा रहे हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो मतलब यहाँ पर चारों ही पॉइंट एक ही लाइन पर है, इनसे कोई भी शेप नहीं बन रहा है, सिर्फ एक लाइन बन रही है। कैसे पता चला? कोलिनियर की कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट्स का सम मतलब उनके डिस्टेंस का सम तीसरे वाले पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर है। मतलब अगर हम AC और BC इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पर ये AB के बराबर है। तो यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ी सी अलग रहेगी, ये इस तरीके से नहीं रहेगी। ये कैसी रहेगी? AB इज इक्वल टू BC प्लस AC। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चारों पॉइंट्स अगर आप सॉल्व भी करें तो सभी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। उनको मिलाने पर सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बने। और यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स से हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट भी नोट किया जा सकता है, तो लिख सकते हैं हेंस दीज विल नॉट बी एनी क्वाड्रिलेटरल। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो सबसे पहले इनका कुछ नाम लिख सकते हैं ABCD और चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा शेप हमारे पास आने वाला है या क्या डायग्राम होगा, और इसका रीजन भी लिखना है, मतलब इसे सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले दो पॉइंट्स का हमें डिस्टेंस पता करना होगा। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये A है और सेकंड पॉइंट हमारे लिए B है। इन दोनों का डिस्टेंस पता करना है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट के अंदर, और वैल्यूज आपको पुट कर देनी है। A हमारे लिए है x1 y1 और B की वैल्यू हमारे लिए क्या है x2 y2, और आप अपने अकॉर्डिंग जिसे एज्यूम करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 4 होल स्क्वायर और 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करने पर कितना आएगा 3। 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ओके, और 6 में 5 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर 1 ही जाएगा। इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा रूट ओवर 10। ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। अब इसी तरीके से हमें B से लेकर C तक का डिस्टेंस पता करना है। तो लेट अस अज्यूम ये पॉइंट है हमारे लिए B 7,6 एंड C पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा 4,3। वैल्यूज आपको पुट करनी है, तो इसमें से ये 7,6 ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी x1 y1 और 4,3 हमारे लिए हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर वैल्यूज आपको अपने अकॉर्डिंग पुट कर देनी है एकदम करेक्ट फॉर्म में, जैसे कि आपके फॉर्मूला में दिया गया है। ओके, जहाँ पर x2 है वहाँ x2 की, जहाँ x1 है वहाँ x1 की, और जहाँ y2 है वहाँ पर y2 की, और जहाँ y1 है उसमें y1 की। इसे सॉल्व करने पर आपके पास 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा
यहाँ पर भी 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और 3 का स्क्वायर करने पर भी आपके पास 9 आ जाएगा। ऐड करने पर आपके पास √18 आएगा। अब इसी तरीके से C से लेकर D तक का डिस्टेंस पता करना है। तो अब इसी तरीके से C से लेकर D तक का डिस्टेंस पता करना है। तो C पॉइंट हमारे लिए 4,3 और D पॉइंट हमारे लिए है 1,2। यहाँ पर 4,3 x1 y1 और 1,2 x2 y2 हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब 4 में 1 माइनस करने पर 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर डायरेक्ट 9 आ गया। और फिर 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पावर इवन है, वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ऐड करने पर √10 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम क्या पता कर सकते हैं, DA, क्योंकि यहाँ पर सम कोई भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का तीसरे वाले के बराबर नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास DA है, तो DA का डिस्टेंस पता करने के लिए भी वही फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और D और A यहाँ पर है कौन, तो D मतलब लास्ट पॉइंट और A का मतलब फर्स्ट पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट हमारे लिए क्या है, फोर्थ पॉइंट है हमारे लिए 1,2, तो ये वाला पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या है 4,5, और ये वाला पॉइंट। तो इसमें x1 y1 x2 y2 आपको एज्यूम करना होगा। तो D और A है, तो D हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा 1,2 का x1 y1, और x2 y2 हमारे लिए 4,5 हो जाएगा। अब वैल्यूज आप पुट कर देना, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। 4 में 1 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 5 में 2 माइनस करेंगे अगेन 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। 9 और 9 इन दोनों को ऐड करने पर 18 आ जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पर दो साइड तो बिल्कुल बराबर आ रही है, जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है BC और DA, ये दो साइड्स बिल्कुल बराबर है, √18 है, और AB और CD ये दो साइड्स बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल तभी होगा जब इसके डायगोनल्स बराबर होंगे, जैसे स्क्वायर में उसके डायगोनल्स बराबर होते हैं तभी वो स्क्वायर होता है साइड्स के साथ साथ। तो यहाँ पर दो साइड बिल्कुल बराबर हैं, तो इसके डायगोनल्स भी हमें चेक करने होंगे। तो डायगोनल के लिए मतलब A और C की वैल्यू आपको बनानी होगी, पता करनी होगी। नहीं समझ में आया तो आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना रेक्टेंगुलर शेप में, और उसमें उसके डायगोनल्स ड्रॉ कर देना इस तरीके से। ओके, यहाँ पर जब हम डायगोनल्स का डिस्टेंस पता करेंगे तो वो भी बराबर अगर आ गया तो ये एक रेक्टेंगल है। ओके, अदरवाइज ये एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि उसमें भी आमने सामने के साइड्स बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा A, और ये हो जाएगा आपका B, ये हो गया C, और ये हो गया D। ओके, अब हमें AC और BD भी पता करना है। तो A से लेकर C तक का डिस्टेंस आपको पता करना होगा। A हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट है और C हमारे लिए क्या हो जाएगा थर्ड पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 आपको एज्यूम करना है, और फिर इसके बाद उसी तरीके से सेम इसको आपको सॉल्व करना होगा, डिस्टेंस पता करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। 4 में 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। 5 में 3 माइनस करने पर 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपको नोट करना है तो 4 आ जाएगा। इनको ऐड कर लीजिएगा तो यहाँ पर 4 ही रहेगा, 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, अब सिमिलरली आपको BD पता करना है, BD कितना है, तो B से लेकर D तक का डिस्टेंस आपको पता करना होगा। B हमारे लिए क्या है, B है 7,6। ओके, और D हमारे लिए क्या है, D है 1,2। तो इन दोनों का डिस्टेंस आपको पता करना है, x1 y1 x2 y2 एज्यूम कर लीजिएगा। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब 1 और 7 इनको माइनस करने पर 6 आएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर इसे नोट कर दिया है। अब यहाँ पर 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इनको ऐड कर लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा √52। अब अगर आप इसे रूट से बाहर करेंगे तो यहाँ पर 2 नहीं आने वाला,
तो AC और BD यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है। अब यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आमने सामने के साइड्स बराबर हैं, मतलब यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं लेकिन इसके डायगोनल्स बराबर नहीं है। AC 2 है और BD √52 है। तो क्योंकि यहाँ पर डायगोनल्स बराबर नहीं है तो ये एक रेक्टेंगल नहीं है, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं क्लियरली ABCD के बराबर है, BCDA के बराबर है और AC यहाँ पर लेकिन BD के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इक्वल नॉट का साइन आ जाएगा, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, पैरेललोग्राम। नहीं तो फिर ये किसके बराबर होता, रेक्टेंगल के बराबर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि वो पॉइंट हमें पता करना है एक्स एक्सिस पर जो कि इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। मतलब कोई भी दो पॉइंट हैं तो एक एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है कोई और दूसरा पॉइंट कोई बी है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, बीच में मतलब इन दोनों से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। तो लेट अस अज्यूम ये पॉइंट P है जो कि एक्स एक्सिस पर है। तो अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर अगर कोई वर्टिकल लाइन है इस तरीके से तो वाई एक्सिस पर है, और अगर इस तरीके से कोई लाइन है हमारे पास तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। और इस पर कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास है तो वहां पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि y स्टार्ट नहीं होता, ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, x, 0। और y एक्सिस पर जब कोई पॉइंट होता है तो वहां पर 0, y हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर x 0 होता है और y ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हमें पता होगी या फिर हम पता करेंगे। आई होप आपको पता है कि x और y एक्सिस क्या है। ओके, x मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और y मतलब वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर x एक्सिस पर बोला गया है कि पॉइंट है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0, मतलब y यहाँ पर 0 होगा, x पहले रहता है और y बाद में। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है P, मान लिया ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर हैं, तो क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट x, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इससे एक लाइन कनेक्ट करें तो इसके बीच में एक पॉइंट है विच इज पॉइंट P। ओके, मान लो कि यहाँ पर ये पॉइंट P है जो कि इसको बराबर डिस्टेंस पर डिवाइड करा, मतलब इससे बराबर डिस्टेंस पर है। यहाँ पर इसका पॉइंट हमको पता करना है, मतलब x की वैल्यू हमें पता करना है, क्योंकि 0 तो फिक्स्ड है, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो यहाँ पर इसकी कोई हाइट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर हमें क्या पता है, यहाँ पर जितना AP या फिर PA है उतना ही PB है, P से लेकर B तक का डिस्टेंस। ओके, तभी ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें P से लेकर A तक का डिस्टेंस पता करना होगा और फिर P से लेकर B तक का डिस्टेंस पता करना होगा और फिर ये दोनों क्योंकि बराबर है तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले P से लेकर A तक का डिस्टेंस पता कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट तो हमको पता है, यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। अब x2 अगर कहीं पर xy दिया है मिस्ड वैल्यू तो वहां पर हमेशा x2 y2 मिस्ड वैल्यू को ही एज्यूम कीजिएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर A पॉइंट है तो इसमें ये x1 y1 हो जाएगा और पॉइंट P हमारे लिए क्या हो जाएगा, x2 y2। ओके, इसमें आपके पास आसानी रहेगी, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर हमें किसे क्या एज्यूम करना होगा। तो जो मिस्ड वैल्यू है हमेशा उसे आप x2 y2 ये एज्यूम कीजिए ताकि ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव रहे। ओके, तो यहाँ पर x2 की प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, x, और x1 की प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अभी सिर्फ हमें AP देखना है, B से हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, 0, और y1 हमारे लिए -5 है तो माइनस डबल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस हमारे पास फॉर्मूला का है, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा +5। ओके, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये माइनस नहीं हो सकता,
अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर अल्फाबेट वाली वैल्यू हो तो कैंसिल या ऐड हो सकता है। लेकिन अदर वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल है एक अल्फाबेट है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा a माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब x माइनस टू होल स्क्वायर, a की प्लेस में x है और b की प्लेस में हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a की प्लेस में x इंटू b की प्लेस में 2 प्लस इन दोनों को ऐड करने पर 5 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। डायरेक्टली मैंने यहाँ पर इसे नोट कर दिया, रूट आप इस पूरी वैल्यू में नोट कर दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा और सॉल्व नहीं हो सकता, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 2 जार 4 होगा तो 4x माइनस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो 2a भी यहाँ पर नेगेटिव रहता है, एक वैल्यू पॉजिटिव रहती है एक नेगेटिव, और प्लस 25 वैसे रहेगा। अब अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो रही तो और सॉल्व हो सकता है। ओके, अदरवाइज आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, बस सॉल्यूशन करेक्ट होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस 4x वैसे रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा 25 और 4 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 29। अब इससे ज़्यादा ये अभी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी वैल्यूज़ अलग हैं, एक में पावर 2 है, फिर दूसरे में पावर 1 है और फिर तीसरे में पावर x की है ही नहीं। ओके, अब इसके बाद हमें P से लेकर B तक का डिस्टेंस भी पता करना है कि कितना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया कि x2 y2 आप उसी को अज्यूम करना जिसमें x मिस हो। ओके, कोई भी वैल्यू अगर मिस्ड है तो उसे आप x2 y2 ही अज्यूम करना। ओके, तो यहाँ पर ये तो फिक्स हो गई p की वैल्यू x2 और y2, और अब हमें b चाहिए, क्योंकि हम p से b तक का डिस्टेंस पता कर रहे हैं, तो a से अब कोई लेना देना नहीं है, तो b हमारे लिए क्या बन जाएगा x1 और y1। ओके, तो अब यहाँ पर हमें नोट करना है x2 माइनस x1, तो x2 हमारे लिए क्या है, x2 हमारे लिए x है, और x1 हमारे लिए क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, और अदरवाइज आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं x माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की जगह पर क्या आ जाएगा 0 माइनस 9। ओके, और इसके अगले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, और डायरेक्टली भी आप x प्लस 2 नोट कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब क्योंकि हम इसे ऐड नहीं कर सकते x प्लस 2 को, तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये एक्सपेंड हो सकता है, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की प्लेस में हमारे पास यहाँ पर x है और b की प्लेस में यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 81 वैसे रहेगा। और सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जार 4, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 81। और सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 81 और 4, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज है सेम नेचर है तो ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 85 और 4x वैसे रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर PA और PB इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई, लेकिन ये दोनों बराबर हैं या फिर नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू मिस्ड है, तो इसे हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें बताया ही गया है कि AP और PB ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, मतलब P से लेकर A तक का डिस्टेंस और P से लेकर B तक का डिस्टेंस ये बिल्कुल बराबर है, ये दोनों आपस में डिस्टेंस बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि पॉइंट P यहाँ पर क्या है इक्वी डिस्टेंट। ओके, इसी तरीके से अगर हम PA का स्क्वायर करें और PB का स्क्वायर करें तो वो भी बिल्कुल बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम लिख दें 3 प्लस 2 और यहाँ पर लिख दें 2 प्लस 3 और फिर इसके नीचे लिख दें 3 प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर लिख दें 2 प्लस 3 का स्क्वायर, तो वो बिल्कुल बराबर ही होगा। ओके, अब स्क्वायर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर PA की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये रूट में है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इक्वल में लास्ट में, ये रूट में है जिसे मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किया।
और इसी तरीके से यहाँ पर पीवी की वैल्यू आई हमारे पास, ये भी रूट में है। तो जब कोई भी वैल्यू जब हमारे पास रूट में आती है तो उस रूट को हटाने के लिए हमें उसकी स्क्वायरिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हम ए और पीवी ये दोनों बराबर तो हैं, लेकिन इसकी हमें स्क्वायरिंग करनी होगी। ओके, अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो यहाँ पर इसका रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS। तो यहाँ पर पीए का स्क्वायर नोट करना होगा, किसके बराबर है, पीबी के स्क्वायर के बराबर। ओके, अब वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। पी ए हमारे पास कितना आया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अभी सॉल्व किया पी ए की वैल्यू और इसमें होल स्क्वायर नोट करना होगा। ओके, और सिमिलरली यहाँ पर पीबी हमारे पास कितना आया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, और इसमें भी होल स्क्वायर नोट करना होगा ताकि ये रूट जो यहाँ पर लगा हुआ है इन दोनों में ये स्क्वायर के साथ हट जाए। ओके, इसीलिए इसकी स्क्वायरिंग की जा रही है। अब अगले स्टेप में यहाँ पर स्क्वायर और रूट ये दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29 जो कि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है, और सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ओके, अब इसके बाद जो यहाँ पर मैच कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पर सेम वैल्यू पॉजिटिव है, LHS में भी और पॉजिटिव है, RHS में भी और सेम है, इसलिए कैंसिल हो गई। अगर अलग साइन के साथ है तो फिर कैंसिल नहीं हो सकती, जैसे यहाँ पर 4x है, एक बार नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो इन्हें सेम प्लेस में नोट करना होगा। तो यहाँ पर माइनस 4x वैसे लिख देते हैं, और ये वाला जो 4x है प्लस का RHS में इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल 85 अपनी जगह पर रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज एक साइड और अल्फाबेट वाली वैल्यूज को एक साइड नोट करना होगा। 29 को रिप्लेस कर सकते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस कितने x हो गए, 8x, 4 ऐड कर देना तो 8x हो जाएगा, और 85 में 29 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 56, और इसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 8x, तो डिवाइड में कन्वर्ट होगा, माइनस भी रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56/8 माइनस के साइन के साथ, और 7 टाइम्स में ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि पॉइंट जो x एक्सिस पर है वो हमें पता करना है, तो पॉइंट हमने P अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट P है जो x एक्सिस पर है। तो यहाँ पर 0 तो फिक्स है, x की वैल्यू हमें पता करनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, देयरफॉर द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज -7,0, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है x, 0, तो x हमारे पास कितना आया -7 और 0 मतलब y की प्लेस में हमारे पास क्या है 0। ओके, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यूज पता करनी है और जिसका डिस्टेंस हमें बताया गया है कितना है 10 यूनिट्स, और दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट P और पॉइंट Q, मतलब कोई भी दो पॉइंट हैं जिनका डिस्टेंस 10 यूनिट है। डिस्टेंस हमें बता दिया गया है और y इसमें मिस है, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी। तो y पूछा गया हो, x पूछा गया हो, डिस्टेंस पूछा गया हो, उसमें हिंट दिया जाएगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको बताया गया, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, चाहे डिस्टेंस दिया गया हो या फिर नहीं दिया गया। ओके, जहाँ पर डिस्टेंस पूछा जाएगा वहां पर भी आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहाँ पर डिस्टेंस हिंट दिया जाएगा वहां पर भी आपको डिस्टेंस का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और y x जो कुछ भी पूछा गया मिस्ड वैल्यू वो आपको पता उससे चल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर भी सेम वैसी है, P और Q का डिस्टेंस आपको पता करना होगा। ओके, और डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो आपको जो कुछ भी बताया गया इस क्वेश्चन में वो नोट कर सकते हैं कि P इतना है, Q इतना है, डिस्टेंस इतना है। अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, रूट ओवर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, PQ मतलब डिस्टेंस आपको बताया गया, तो यहाँ पर कितना दिया है डिस्टेंस 10 यूनिट्स, तो 10 आ जाएगा PQ की जगह पर। रूट ओवर इस पूरी वैल्यू में रहेगा x2 x1, ये सब आपको पता ही है। P यहाँ पर x1 y1 है और Q यहाँ पर x2 y2 है, तो ये हो जाएगा 10 - 2।
और y2 माइनस y1 की जगह पर हो जाएगा y माइनस y3। अब इसके बाद LHS में 10 वैसे रहेगा, RHS में और सॉल्व कर देंगे, 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर और y प्लस 3 होल स्क्वायर होगा, माइनस के डबल साइन है, और फिर 8 का स्क्वायर तो हम कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 64, और y प्लस 3 का स्क्वायर नहीं हो सकता तो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू वाई इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप में और सॉल्व कर सकते हैं, 10 वैसे रहेगा, रूट ओवर 64 वैसे रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 और 3 टू जार 6 वाई हो जाएगा। अब इसके बाद ये एक स्टेप और सॉल्व हो सकता है, जैसे 64 और 9 इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 73 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई वैसे रहेगा। अब इसके बाद ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एक तरफ रूट है और दूसरी तरफ बिना रूट वाली वैल्यू है, तो कहीं पर भी अगर रूट दिया हो तो उस रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों ही साइड की स्क्वायरिंग अगर हम कर दें तो रूट हट जाएगा, और जहां कहीं पर भी अगर रूट दिया है तो इसी तरीके से आपको रूट हटाना होगा स्क्वायरिंग करके। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और शॉर्ट फॉर्म SBS। LHS का भी हमें स्क्वायर करना होगा क्योंकि बोथ साइड है, मतलब दोनों तरफ ही आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो दोनों साइड, कुछ ऐड कर रहे हैं तो दोनों साइड ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों साइड ही सब्ट्रैक्ट करना है ताकि बैलेंस रहे। ओके, यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरी वैल्यू में यहाँ पर जो कुछ भी दिया है रूट ओवर 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, इस पूरी वैल्यू में होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर रूट है और स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर और रूट हट जाएगा। अगले स्टेप में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू विदाउट रूट नोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और 73 को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर 100 में 73 माइनस हो जाएगा, और माइनस करने पर कितना आ जाएगा 27, वाई स्क्वायर प्लस 6y वैसे रहेगा। अब सभी को सेम प्लेस में नोट कर सकते हैं, 27 यहाँ पर ये अलग है तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे, तो इस तरफ एक साइड सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज और अल्फाबेटिकल वैल्यूज आ जाएंगे और दूसरे साइड यहाँ पर 0 होगा, तो 27 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। ओके, वही है, बस यहाँ पर 0 लिख दिया है, तो एक साइड 0 रहेगा और एक साइड सभी वैल्यूज रहेंगी। 27 को रिप्लेस किया तो ये नेगेटिव हो गया, बाकी सब वैसे ही है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसे आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट करना होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल 0, और इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट टर्म वैसे रहता है, लास्ट टर्म भी वैसे रहता है, सेंटर वाले टर्म को हमें चेंज करके नोट करना होता है, मतलब जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज का, तो यहाँ पर ये 27 ही रहेगा, और 27 जब आ जाएगा तो इसे आपको फैक्टराइज करना होगा। जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पर जितनी भी वैल्यूज आपके पास आएंगी उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास सेंटर की वैल्यू आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। ये सब आपको पता है, आपने 4th चैप्टर में भी पढ़ा है, 2nd में भी पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर इसे अगर आप 3 से कैंसिल करें तो 3 9 आर 27 इस तरीके से आएगा, तो 9 में अगर 3 माइनस कर दें हम, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 27 भी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर 6 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 3, तो इस तरीके से बस आपको चेंज करके इसे लिखना होता है, वैल्यू वही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है, और y ब्रैकेट के बाहर रहेगा, 6 की जगह पर क्या आ गया 9 माइनस 3। अब 27 भी वैसे ही रहेगा, बाकी सब आपको अच्छे से पता ही है किस तरीके से करना है। फर्स्ट टर्म वैसे रहता है वाई स्क्वायर, 9 का पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा y में, तो हो जाएगा 9y, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, अब प्लस माइनस क्योंकि माइनस का 3 है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा माइनस 3y और माइनस 27 वैसे रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 टर्म है तो दो दो टर्म में आपको कॉमन लेना होगा, तो सबसे पहले इन दोनों टर्म में मतलब वाई स्क्वायर प्लस 9y इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y, क्योंकि y हमेशा कम पावर कॉमन हो जाएगी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 टाइम y और प्लस 9 बचा। और सिमिलरली आपको लास्ट 2 टर्म्स में भी कॉमन लेना होगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा -3, क्योंकि माइनस तो है और 3 की टेबल में 3 भी आता है, 27 भी आता है। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, y और प्लस माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। 3 9 27। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हमेशा सेम ही आती है, तो जो सेम वैल्यू है इसे वन टाइम नोट करना होगा, और यहाँ पर जो कुछ भी ब्रैकेट के बाहर है उसे आपको ब्रैकेट में नोट करना होता है। और फिर इसके बाद इन दोनों ही वैल्यूज को आपको 0 से कंपेयर करना होगा। y + 9 = 0 और y - 3 = 0। और फिर कंपेयर करने के बाद y की वैल्यू आपके पास एक बार आ जाएगी -9 और एक होगी 3। तो दो वैल्यूज आपके पास आ गई, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, मतलब y की वैल्यूज आपको पता करनी, क्योंकि एक से ज्यादा आई है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, दस द पॉसिबल, मतलब कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, दो वैल्यूज कौन कौन सी, या तो y यहाँ पर -9 हो सकता है और या फिर y यहाँ पर 3 हो सकता है। तो कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर y की हो सकती है और दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, दस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज -9 और 3 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर Q कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर डिस्टेंस पर है, किस पॉइंट से, पॉइंट P और पॉइंट R से। जैसे इसके पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें AB पॉइंट हमने अज्यूम करे थे, उनके बीच में पॉइंट P है। इसी तरीके से यहाँ पर PR दो पॉइंट है, इनके बीच का पॉइंट क्या हो जाएगा, Q, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पर ये आपको R पॉइंट में x की वैल्यू दिखाई दे रही है, इस x की वैल्यू को पता करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें QR और PR इन दोनों का डिस्टेंस भी पता करना है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आपको पता करनी है। लेट अस अज्यूम ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपको बताया गया, और दूसरा पॉइंट है Q और तीसरा पॉइंट है R। अब Q ऐसा पॉइंट है जो इसके सेंटर में है, मतलब बिल्कुल बीच में है। ओके, बराबर डिस्टेंस पर है, जितना Q का P से डिस्टेंस है उतना ही Q का R से डिस्टेंस है। यहाँ पर भी सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता करना है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्टली QP = QR, और अदरवाइज आप पहले सॉल्व कर लीजिए। पहले हम पता कर लेते हैं यहाँ पर QP का डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस पता करने का फॉर्मूला वही रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 आप अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, QP, तो जहाँ पर जिससे स्टार्टिंग हो रही है इसे हम x1 y1 अज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी को भी अज्यूम कर लीजिए, लेकिन मिस्ड वैल्यू में ध्यान रखिएगा कि वो x2 y2 ही रहना चाहिए जो मिस है। ओके, यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस मैंने QP लिया है तो Q हमारे लिए हो गया x1 y1 और P के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। अब यहाँ पर आपको इसी के अकॉर्डिंग इसे नोट कर देना है, 5 - 0 आ जाएगा और -3 - 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 3 और 1 को ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसी तरीके से हम QR का डिस्टेंस पता करेंगे जैसे हमने QP का डिस्टेंस पता किया। ओके, ये ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सेंटर वाली वैल्यू, मतलब Q के जो कोऑर्डिनेट है, ये हमारे लिए क्या होगा, x1 y1, और क्योंकि ये मिस्ड वैल्यू है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये क्या है हमारे लिए, ये हो गई x2। ओके, ये है x2 और 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2। ओके, राइटिंग के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर x2 हमारे लिए क्या हो गया, x। ओके, और x1 हमारे लिए क्या है, 0, तो ये हो गया x - 0 होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर y2 हमारे लिए क्या है, 6, और y1 हमारे लिए क्या है, 1, तो हो जाएगा 6 - 1 होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसे और सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर कीजिए आप, x स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि x में 0 माइनस करने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, और अदरवाइज a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप इतना एरिया ये जो है इसे इग्नोर कर सकते हैं, 0 से लेकर 0 तक। अब इसके बाद प्लस वैसे ही रहेगा, और 6 में 1 माइनस करने पर 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और नहीं समझ में आया तो आप सॉल्व करते जाइए, देखते जाइए। आपको जहाँ पर कहीं पर कोई भी डाउट है तो इसे रिवाइंड करके देखिए,
फिर सॉल्व कीजिए। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर और सभी वैल्यूज इग्नोर हो जाएंगी क्योंकि जीरो है। जीरो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कुछ भी चेंज नहीं होगा, रूट इस पूरी वैल्यू में रहेगा और 25 आ जाएगा। अब क्या हमें पता है, हमें पता है कि ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब QP जितना है उतना ही QR है। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं QP इज इक्वल टू QR। अब क्योंकि QP वाली वैल्यू में भी रूट है और QR की वैल्यू में भी रूट है और ये रूट से अभी बाहर नहीं आ सकते, तो इसका रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करनी होगी। यहाँ पर QP का स्क्वायर QR के स्क्वायर के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, अगर कहीं 3 लिखा है दोनों तरफ, तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 9 भी दोनों तरफ ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर QP का स्क्वायर QR के स्क्वायर के बराबर होगा। तो QP हमारे पास कितना आया, ये जो सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर में, तो ये हो जाएगा √25 और प्लस 16, इसमें आ जाएगा होल स्क्वायर। और सिमिलरली QR है, तो QR यहाँ पर ये ग्रीन वाला ये सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा √x² प्लस 25, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, रूट इस पूरी वैल्यू में, तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 25 प्लस 16, इसे आप ऐड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 41, ये रूट से बाहर नहीं आता यहाँ पर भी। ओके, और यहाँ पर x² प्लस 25 है, इन दोनों का भी स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x² प्लस 25। अब 25 को हम रिप्लेस कर सकते हैं तो नेगेटिव होगा और x² वैसे ही रहेगा, इसे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 16, और 16 रूट से बाहर आ सकता है। अब इसके बाद 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर होता है 4 का। तो यहाँ पर दो तरीके का 4 आ सकता है, माइनस के 4 का भी स्क्वायर हो सकता है 16 और प्लस के 4 का भी स्क्वायर हो सकता है 16। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, कौन कौन सी, +4 और -4। यहाँ पर नोट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, और फिर इसके बाद नेगेटिव वैल्यू भी हमें पुट करनी होगी, क्योंकि हमेशा दो वैल्यूज आपके पास आएंगी जब भी रूट में कोई वैल्यू रूट से बाहर आती है तब। ओके, तो यहाँ पर QR की वैल्यू हमें पता करनी है। देखो पहला क्वेश्चन ये था कि x की वैल्यूज आप पता कीजिए, तो पहले का आंसर तो हमारे पास आ गया, ये रहा इसका आंसर, x इज इक्वल टू +4 और या फिर -4, इसमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है। ओके, तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इसी तरीके से हमें क्या पता करना है, QR और PR इन दोनों का डिस्टेंस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये। ओके, तो QR का डिस्टेंस अगर हमें पता करना है, तो QR का डिस्टेंस तो हमने यहाँ पर ये पता किया है। यहाँ पर क्या है x², तो x की हमारे पास दो वैल्यू आई है, तो पहले हम पॉजिटिव वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फिर इसके बाद नेगेटिव पुट करेंगे, तो आंसर QR के लिए हमारे पास आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √, और इसे सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आया था x² प्लस 25। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √, x की जगह पर कितना है, x की जगह पर आया हमारे पास 4, अभी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 25 वैसे रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब देखो स्क्वायर है, अगर माइनस में भी होगा तब भी यही आंसर रहेगा, और प्लस में रहेगा तब भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि पावर इवन है। ओके, अब इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 41। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो QR की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी है √41। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम x की जगह पर -4 पुट करें, क्योंकि माइनस की वैल्यू को भी हमें पुट करना होगा, इग्नोर नहीं कर सकते, तो QR यहाँ पर सेम रहेगा, क्या है x² प्लस 25 और रूट के अंदर रहेगा, x की वैल्यू हमने क्या ली, नेगेटिव वैल्यू है -4 है, तो -4 का स्क्वायर भी 16 ही आएगा, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस 25 ऐसे रहेगा, इनको ऐड कर दीजिए, √41 हो जाएगा। तो QR तो हमारे पास आ गया। अब इसके साथ साथ बोला गया है कि आपको PR की वैल्यू भी पता करनी है, तो PR में हमें पूरा डिस्टेंस ही पता करना होगा, मतलब P है, P किधर है, P देखो ये है, और R हमारे पास किधर है, R ये है। ओके, इनका डिस्टेंस हमको पता करना है। यहाँ पर क्योंकि x की दो वैल्यूज हैं, तो पहली वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज को हमें पुट करना होगा, और P और R में भी x है हमारे पास, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो अब बस डिस्टेंस हमें पता करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, क्योंकि QR में हम पहले ही डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर चुके थे, तो जैसे हमने डायरेक्ट यहाँ पर ये जो लास्ट में वैल्यू हमारे पास आई है इसे नोट कर दिया। ओके, लेकिन PR हमने अभी सॉल्व नहीं किया, तो PR को हमें पूरा सॉल्व करना होगा।
तो ये हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू रूट ओवर, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आई होप अभी तक तो आपको याद हो ही गया होगा। यहाँ पर x, 6 है तो ये x2 रहेगा, क्योंकि मिस्ड वैल्यू को आप हमेशा x2 एज्यूम कर लेना। तो फर्स्ट पॉइंट मतलब P पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा x1, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, y1। ओके, तो अब बस वैल्यूज आपको पुट करनी है। x2 की प्लेस में हमारे पास क्या है x, माइनस x1 की प्लेस में 5 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की प्लेस में हमारे पास 6 है और y1 की प्लेस में -3 है, तो डबल माइनस के साइन होंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस 3 या फिर 6 प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद इसे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैंने इसी के आगे इसको सॉल्व कर दिया, स्पेस नहीं था। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं रूट ओवर, x की जगह पर अब हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है। कि अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है x माइनस 5 होल स्क्वायर में, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है कितनी है 4। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं 4, और -5 वैसे ही रहेगा, और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, और फिर इसके आगे हम और सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 1, और नेगेटिव है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। 9 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 81, इनको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा रूट ओवर 82। ओके, तो यहाँ पर पी आर की जो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई, पहला डिस्टेंस कितना है रूट ओवर 82, जब हमने x की वैल्यू 4 पुट करी तब। अब x की वैल्यू हमें चेंज करनी, क्योंकि x की दो वैल्यूज हमारे पास आई है, तो जब x इज इक्वल टू -4 है तब क्या वैल्यू हमारे पास आएगी हमें चेक करना होगा। तो पी आर का डिस्टेंस यहाँ पर भी हम पता करेंगे, फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पर वैल्यूज हमें पुट करनी है, सिमिलर तरीके से सेम वही है प्रोसेस। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला तक तो ये वैसे रहेगा पी आर जैसा था, और फिर इसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी -4, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस की है। ओके, तो यहाँ पर आंसर भी चेंज हो जाएगा, और -5 वैसे रहेगा, अदर वैल्यूज भी वैसी रहेंगी। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा तो माइनस के 9 हो जाएगा, और माइनस के 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और पॉजिटिव रहेगा। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, और 9 का भी स्क्वायर 81। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 162, और इसे फैक्टराइज कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो कुछ भी रिपीट होगा वो रूट से बाहर होगा। 2 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, और फिर इसके बाद रूट ओवर 2 वैसे रहेगा, क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा, 3 3 9 होगा और रूट ओवर 2 होगा। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहाँ पर दिया है कि हमें एक रिलेशन पता करना है x और y के बीच का, जहाँ पर कोई पॉइंट है x, y। इस पॉइंट का नाम नहीं बताया तो नाम आप कुछ अज्यूम कर लेना, p, r, q कुछ भी। इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट, और दो पॉइंट कौन कौन से हैं 3,6 एंड -3,4, मतलब दो पॉइंट है यहाँ पर। उन दोनों पॉइंट के बीच का पॉइंट जो है वो क्या है x, y, और यहाँ पर हमें x और y के बीच का रिलेशन पता करना है, मतलब इसे सॉल्व करना है उसी तरीके से। तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम ये पॉइंट है x, y जिसका नाम है p, तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया पॉइंट P, और ये पॉइंट ही इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से, और इनके भी नाम नहीं बताएगा कि ये पॉइंट कौन से हैं। तो यहाँ पर इन पॉइंट के नाम हम अज्यूम कर सकते हैं कि लेट अस अज्यूम ये A है और दूसरा पॉइंट B है। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंडीशन है कि पॉइंट A है और पॉइंट B है, इसके बीच में पॉइंट P है। ओके, तो यहाँ पर अब हम सेम वैसे ही से पता करेंगे कि PA PB ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ओके, सेम डिस्टेंस पर हैं। तो किस तरीके से पता चलेगा, यहाँ पर भी हमें P से लेकर A तक का डिस्टेंस सबसे पहले पता करना होगा। ओके, तो सबसे पहले पता कर लेते हैं P से लेकर A तक का डिस्टेंस। वही डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा जो मिस्ड वैल्यू है वो x2 होनी चाहिए, और इसी तरीके से ये y2 हो जाएगी, ये जो y है y2 में कन्वर्ट रहेगा। ओके, और इसी तरीके से जो मिस्ड वैल्यू नहीं है उसे हम x1 y1 अज्यूम कर सकते हैं, ये हो जाएगा x1 और y1। यहाँ पर x2 की प्लेस में हमारे पास क्या है x,
और x1 की प्लेस में हमारे पास 3 है, ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर। y2 की प्लेस में हमारे पास y है और y1 की प्लेस में हमारे पास 6 है, ये हो जाएगा y माइनस 6 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि हम इसे और सॉल्व नहीं कर सकते, ना तो हमें x और y की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। आइडेंटिटी कौन सी? तो वो सबसे पहले हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर की, क्योंकि x माइनस 3 है तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। ओके, क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी है, और प्लस वैसे ही रहेगा सेंटर में। और y माइनस 6 में भी हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो a की प्लेस में हमारे पास क्या है? y का स्क्वायर, b की प्लेस में हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2ab तो 2 इंटू वाई इंटू 6। ओके, अब इसके बाद और सॉल्व करेंगे इसे, तो ये पूरी वैल्यू तो रूट में रहेगी, एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा और सॉल्व नहीं हो सकता, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 3 2 आर 6 और x आ जाएगा, वाई स्क्वायर वैसे रहेगा 36 आ जाएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर है, और 6 2 आर 12 होगा, ये हो जाएगा 12y। ओके, एक्स वाई बिल्कुल सही से नोट कीजिएगा। अब इसे अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अब आप किसका डिस्टेंस पता करेंगे? P से लेकर B तक का। फिर इसके बाद क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या पता कर रहे हैं? P से लेकर B तक का डिस्टेंस। ओके, तो अब यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, PB और रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये क्या है? P, ये मिस्ड वैल्यू है, तो यहाँ पर ये x2 y2 ही रहेगा। अब ये B, क्योंकि P और B को ही आपको देखना होगा, यहाँ पर इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब B क्या हो गया? x1 और y1। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 की जगह पर क्या आ जाएगा? x प्लस 3, क्योंकि माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, और y2 माइनस y1 की जगह पर आ जाएगा y माइनस 4। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको सिर्फ P से B तक का डिस्टेंस देखना है, A से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब इसके बाद इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर, अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3, और प्लस वैसे रहेगा। अब यहाँ पर आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है y माइनस 4 में, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a की जगह पर क्या है? y इंटू b की जगह पर 4। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9। ओके, और 3 2 आर 6 x हो जाएगा, y का स्क्वायर वैसे रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 और 4 2 आर 8y। ओके, और सॉल्व करना चाहें तो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व हो सकती है जैसे 16 और 9, अदरवाइज अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा PA इज इक्वल टू PB। अब क्योंकि PA और PB ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं और PA और PB की वैल्यू रूट के अंदर आई है, तो इसे रूट से बाहर करना होगा, जिसके लिए इसकी स्क्वायरिंग करनी होगी। तो हमेशा स्क्वायरिंग करेंगे जब भी रूट आए। ओके, तो यहाँ पर PA का स्क्वायर किसके बराबर होगा? PB के स्क्वायर के बराबर। क्यूब होगा तो क्यूब भी बराबर होगा। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं PA का स्क्वायर है, तो PA की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? ये सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर में, मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। ये तो इक्वल की बात दिया है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ओके, अब क्योंकि इस पूरी वैल्यू में रूट है इसलिए हम इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर होल स्क्वायर भी आएगा। ओके, क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर PB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो इसे भी मैं सर्कुलर पार्ट में नोट कर देती हूँ। ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर में ही, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8y। ओके, और यहाँ पर इस पूरे में रूट है तो इसीलिए हम इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। दोनों ही तरफ आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। स्क्वायर और रूट हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ओके, स्क्वायर और रूट हट गया, बाकी जितना है वो सब आपको नोट करना है। सिमिलरली यहाँ पर RHS में भी आपको इसी तरीके से नोट कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ये जो सेम दिखाई दे रही है एग्जैक्ट सेम वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये LHS में भी वैसी है और RHS में भी सेम है। इसी तरीके से 9 यहाँ पर भी प्लस का है और RHS में भी प्लस का 9 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
अब इसके बाद देखो 6x माइनस का है और दूसरे साइड प्लस का, तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब इसके बाद है वाई स्क्वायर, ये प्लस में है, दूसरे साइड भी ये प्लस में है, सेम साइन के साथ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद है 16, तो 36 और 12y और 8y सब अलग है। ओके, अगर सेम वैल्यू है सेम साइन के साथ दोनों तरफ तो वो कैंसिल हो जाएगी। ओके, अब क्या बचा, LHS में हमारे पास क्या बचा, -6x, और यहाँ पर भी देखो आपको 6x दिखाई दे रहा है, तो इसे रिप्लेस कर देंगे। x वाली वैल्यूज एक साइड, बिना x वाली या बिना y वाली वैल्यूज एक साइड, मतलब अल्फाबेट एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यूज एक। अब माइनस में हो जाएगा ये कन्वर्ट, क्योंकि ये दूसरे साइड पॉजिटिव है। ओके, अब इसी तरीके से y वाली वैल्यू देखो -12y है, यहाँ पर आप लिख देना -12y, क्योंकि ये LHS में है तो इसे हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। RHS में हमारे पास -8y है, तो ये रिप्लेस होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज आप जैसे सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, तरीका सही होना चाहिए। अब इसके बाद देखो RHS में सभी यूज्ड वैल्यूज है 16 को छोड़कर, तो 16 वैसे रहेगा। और LHS में हमारे पास क्या बचा, 36, यही यूज नहीं हुआ, बाकी सब यूज हो चुका है, तो इसे रिप्लेस कर देंगे। RHS की साइड ये नेगेटिव होगा। ये आपको ध्यान से करना होगा कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत साइन के साथ सॉल्व करते हैं, तब आंसर नहीं आ पाता है। ओके, तो आप अपनी कैलकुलेशन का ध्यान रखना, स्टेप्स का ध्यान रखना। ओके, अब इसके बाद माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, माइनस के टोटल कितने x हो जाएंगे, 12x, क्योंकि 6 है दोनों में। अब इसी तरीके से 12y है और 8y है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो कैंसिल होगा। बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का साइन रहेगा, 12 में 8 माइनस करेंगे तो 4y बचेंगे। अब इसी तरीके से 36 में 16 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 20, और बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का साइन रहेगा। अब सभी वैल्यूज को एक साइड नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, इसका रिलेशन ही पता करना है, मतलब इक्वेशन पता करना है। तो यहाँ पर 20 को हम रिप्लेस करेंगे तो दूसरी साइड हमारे पास क्या बचेगा, 0, बाकी सब वैसे ही है। अब यहाँ पर देखिए सभी नंबर्स में हम कॉमन ले सकते हैं 4, क्योंकि 4 की टेबल में 12 भी आता है, 4 भी आता है और 20 भी आता है, तो इसके आगे ये और सॉल्व हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर x से माइनस हटाने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना होगा, ताकि x पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। y नेगेटिव हो चलेगा, मतलब फर्स्ट टर्म नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे और साथ ही साथ माइनस भी कॉमन लेंगे, ताकि x पॉजिटिव हो जाए। अब माइनस क्योंकि कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 4 3 आर 12 और x माइनस बाहर आ गया। अब इसी तरीके से माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में, या ऑपोजिट साइन क्या है इसका, प्लस। 4 बाहर आ चुका है तो क्या बचा, सिर्फ y। थर्ड टर्म में हमारे पास क्या बचेगा, देखो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा तो माइनस आ जाएगा, और 4 5 आर 20। ओके, साइन चेंज होता है ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज का। इक्वल 0 वैसे रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर -4 रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0 अपॉन -4, और -4 से 0 में डिवाइड कर देंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर ये -4 हट जाएगा, डिवाइड करने पर 0 में कन्वर्ट होगा, क्या बचा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। अब ये जो इक्वेशन है यही रिलेशन है x और y का। ओके, यहाँ पर हमें रिलेशन ही पता करना था कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है इस कंडीशन में जो क्वेश्चन में बताई गई है। यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको इसमें कहीं पर कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।